सेटबैक लग गया, फेलियर लग गया, ब्रेकअप हो गया। जिस लड़की से बात करनी थी उससे जाकर कुछ कह नहीं पाए। मैसेज छोड़ने की सोचते तो हो पर छोड़ नहीं पाते। लाइफ में नहीं पता क्या चीज़ करनी है। गलत आदतों में पड़े हो, गलत दोस्तों के साथ रहते हो, दिन भर टाइम वेस्ट करते रहते हो। कोई बात नहीं, सब इंसान ये सारी गलतियां कभी न कभी अपनी लाइफ में करते हैं। पहली बात तो ये, इन सभी को लेकर लाइफ में रिग्रेट नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी खराब एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के पास्ट है। और अगर हमेशा पास्ट के बारे में सोचोगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं जा पाओगे। प्लान तो बना लोगे पर जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो फिर पास्ट में चले जाओगे। क्योंकि तुमने अपने माइंड को ऐसा ही ट्रेंड किया है हमेशा पास्ट में जाने का। तो आओ, मैं तुम्हें 4 स्टेप देने जा रहा हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ को फिर से रीस्टार्ट कर सको 2025 में और अपनी नज़रों में प्राउड फील कर सको। डिफाइन योर पर्सनल वैल्यूज़, कि तुम क्या हो, तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। ये नहीं कि तुम्हारी फैमिली का इनकम लेवल कम है और तुम अपने फालतू के दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए आईफोन या कोई स्पोर्ट्स बाइक ले ली हो। इससे तुम्हारी जो कोर पर्सनल वैल्यू है वो गिर जाएगी। तुम अपनी लाइफ में कभी भी ऊपर की ओर स्केल नहीं कर सकते हो। बजाय इसके कि तुम अपने दोस्तों के सामने बिना किसी अचीवमेंट के शो ऑफ करो, तुम अपनी फैमिली की मदद कर सकते हो। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम होम ट्यूशन में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। इससे होगा क्या, तुम्हारी फैमिली जो तुम्हारे कॉलेज कोचिंग फी पर पैसा इन्वेस्ट करती थी वो अब अपने परिवार की ज़रूरतों पर खर्च कर सकेगी। और इस कारण से तुम्हें एक छोटी सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी, जिससे ऑटोमेटिकली तुम्हारी कोर पर्सनल वैल्यू बढ़ जाएगी। इन्विजन योर बेस्ट पॉसिबल सेल्फ। तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कभी भी बहुत बड़ा आदमी बनने की सोचे होगे। तुम्हारे पास बैंक अकाउंट में $1 मिलियन पड़ा होगा, लग्जरी कार होगी, इंटरनेशनल क्लास में ट्रैवल करोगे, खुद का बिजनेस होगा। कभी ना कभी तुमने ये सभी चीज़ें सोची होंगी। तुम ये सारी चीज़ें अचीव करने के बाद कैसे दिखोगे, किन लोगों से मिलोगे, कौन सी कार लेकर जाओगे उन दोस्तों या लोगों से मिलने, उसकी तुम कल्पना करो। अब तुम कहोगे ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ कल्पना करो। तुम्हारा जो विज़न है मान लेते हैं कि वो है महीने के $1000 कमाना, तो पहले ये सोचो कि कौन सा काम मैं शुरू कर सकता हूँ कि मैं पहले महीने की $100 कमा सकूँ। फिर धीरे धीरे $1000 महीने तक जाओगे। तो पहले कल्पना करो कि कहाँ जाना है, फिर उस रास्ते को खोजो जो तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकता है। लुक एट योर डेली चॉइसेस। बिस्तर पर से उठते मात्र तुम क्या करते हो? क्या तुम अपने बिस्तर से उठते मात्र अपना फ़ोन खोलते हो और अपना फालतू का सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, जिस पर तुमने अपना एक फेक वर्जन तैयार किया हुआ है और उसी को जिए जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं सोशल मीडिया एडिक्शन ख़त्म करने पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम्हारा 24 घंटे में से 6 घंटे अपने विज़न की तरफ नहीं है तो तुम अपने विज़न तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अपने 24 घंटों को बेहतरीन करने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन ठीक करना। सुबह उठते मात्र ही सबसे पहले अकेले बैठकर ध्यान करो। इससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। ध्यान से तुम्हारा मन फालतू का ओवरथिंकिंग नहीं करेगा। फिर ध्यान के बाद आधे से 1 घंटे एक्सरसाइज करो। इससे ये होगा कि पूरे दिन भर के लिए तुम्हारा बॉडी एक्टिव हो जाएगा। तुमने नोटिस तो किया ही होगा कि अच्छी नींद लेने के बाद भी हमारा शरीर दिन में एक्टिव नहीं रहता है। मन तो काम करने को तैयार होता है पर शरीर थका थका सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अपने शरीर को दिन के डेली एक्टिविटी के लिए तैयार नहीं किया। अब ये 2 चीज़ें कर लेने के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो करनी है वो है दिन का सबसे भारी काम। ये काम दिन के सभी कामों में से सबसे पहले करना है। अगर दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले कर लेते हो तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उस दिन के लिए मिलती है और मन हल्का भी हो जाता है। और फाइनल स्टेप है बी कॉन्स्टेंट टू योर डेली वर्क। अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे कि मैं तुम्हें गाइड करूं कि कैसे अपने रूटीन पर टिके रहना है। अगर रूटीन पर नहीं टिक पा रहे हो तो मैं स्टेप 3 में ध्यान के बारे में बात की थी। तुम अब ध्यान के साथ जनरल करो और अपने अंदर जाकर पता करो तुम अपना ज़्यादा समय कहाँ स्पेंड कर रहे हो और उसे कम करो। थैंक यू टू वॉच।